हेलो फ्यूचर मॉमीज़। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटलाइज होने जाते हैं तो उस टाइम आपको बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैंने बहुत कम बजट में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं अपने लिए, और कोशिश करी है कि कुछ काम अगर घर में रखे हुए सामान से बन जाए तो उसे यूज़ कर लें, और जो नेसेसरी थी उसे हमने मार्केट से परचेज़ किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या रखना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे बेबी के बैग के बारे में कि उसके लिए हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने एक बैग लिया है। बैग लेने के बाद ये शीट है उसकी, जो कि आपको चाहिए ही हॉस्पिटल में, और ऐसी 2-3 शीट मेरी मम्मा भी लेके आएंगी, तो मैंने इसलिए एक ही परचेज़ की है। इसके अलावा इसके ऊपर बिछाने के लिए ये कुछ हैंडमेड कपड़े हैं जो हमने बनाए हैं स्क्वायर शेप में। ये लगभग 15 के आसपास हमने पैम्पर्स लिए हैं। ये मुझे ऑनलाइन मिल गए थे और ये काफ़ी अच्छे हैं, सस्ते मिल गए थे। ये भी एक शीट हो गई इस टाइप की। ये हो गया उसके लिए एक ब्लैंकेट। इसके साथ ही ये हो गया उसका एक टॉवल। इन सब कपड़ों को मैं आपको बता दूं कि हमने डेटॉल में अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब कुछ कपड़े उसके छोटे छोटे कपड़े जिन्हें मैंने विशाल मेगा मार्ट से परचेज़ किया है, और ये मिटन्स हो गए, और इनको भी हमने डेटॉल करके अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। ये कुछ हैंकी हो गए सॉफ्ट सॉफ्ट। ये हो गया डेटॉल, साथ ही ये हो गए बेबी वाइप्स, और ये हो गए उसके लंगोट। तो ये सब हमने उसके लिए तैयार करा है अपने बेबी के लिए। इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा लेना होता है तो वो हॉस्पिटल से मिल ही जाता है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा एक जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी आपको एक स्पून और बॉल की, क्योंकि स्टार्टिंग में मिल्क देना होता है तो वो इसी तरह से कहते हैं। वैसे फीडिंग स्पून भी आता है ऑनलाइन, लेकिन वो मैंने परचेज़ नहीं करा है, वो मुझे किसी काम का लगा नहीं। तो मुझे ये जो चीज़ें थी ये काम की लगी। मैंने डाइपर ऑनलाइन मंगाए हैं, जो कि लगभग 85 डाइपर्स मुझे मिल गए थे 400 समथिंग में। और ये मेरी जेठानी ने मुझे गिफ्ट करा है, और एक सेट और उन्होंने गिफ्ट करा था। बाकी ये भी मैंने अपोलो फार्मेसी से लिए हैं, और ये सॉफ्ट ये तो नॉर्मल किसी भी शॉप से आपको मिल जाएंगे, वो घर में बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था शीट के ऊपर बिछाने वाले जो कपड़े हैं वो भी घर में बनाए हैं, और नॉर्मल सा एक पिठू बैग होता है वो हमने इसके लिए लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं। और ये कुछ सामान मैंने अपने लिए तैयार किया है, और इसके अलावा भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये मेरा बैग है सिंपल, और ये एक टॉवल रखा है छोटा सा, हैंकी हो गया, सॉक्स हो गए, सॉक्स के 2-3 पेयर मैंने रखे हैं। ये पेट पर बांधने वाली बेल्ट हो गई। एक बेबी वाइप्स मैंने यहाँ भी रखा है, वेट वाइप्स है, ये रखा है। ये हो गया कॉटन, पूरा कॉटन ले रखा है हमने। इसके अलावा कुछ सूती दुपट्टे लिए हैं सिर पर बांधने के लिए, और ये कुछ मैक्सी टाइप ड्रेसेस हैं। ये भी मैंने कोई नई परचेज़ नहीं करी हैं, ये मैंने जो प्रेगनेंसी के टाइम पर पहनी है सारी वही हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पहले ही खर्चा नहीं करा इस चीज़ में, क्योंकि आपको पता है ये जब हम 40 डेज़ के लिए बिस्तर पे रहते हैं डिलीवरी के बाद, तो हमें बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है, और बहुत ज़्यादा हमारी ड्रेसेस जो हैं वो ख़राब भी होती हैं। तो इसलिए मैंने इसको बहुत ही, जो मेरे पहले के ही कपड़े हैं उन्हें ही मैंने लिया है। ये ज़्यादातर फ्रॉक ड्रेसेस ही हैं, फ्रॉक स्टाइल में ही हैं। यही लिए हैं मैंने, 5 लिए हैं मैंने इस टाइप के। और इसके अलावा मैंने ये एक बॉडी लोशन लिया है, कोलगेट लिया है, ब्रश हो गया, और आपका फेस वॉश और एक कॉम्ब। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चीज़ अगर आपके पास है इनफ है। और 2-3 चीज़ें हो गई आपकी, पैंटीज़ हो गई, मैटरनिटी पैड्स हो गए, ये भी आपको रखनी है। वो मैंने रखे हुए हैं पर मैंने यहाँ वीडियो में शो नहीं करे हैं। तो मैटरनिटी पैड्स के भी 2 पैकेट्स आपके पास होने चाहिए, और पैंटीज़ भी आपके पास 5 से 6 होनी चाहिए। तो ये सब आपके लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, ये सब सामान होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी और वीडियो को कभी देखने की, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है पैसा, वो तो आपको रखना ही है, वो तो आपके हस्बैंड रखेंगे ही। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़ाइल रखनी है आपको।
आपके जितने भी अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए हैं सब कुछ वो रखना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सिंपल एंड सोबर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए इसे। और जो जो प्रेग्नेंट हैं वो अपना बैग इस तरीके से तैयार कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।